बाराबंकी नगर पंचायत टिकैतनगर सीएचसी में डॉक्टर से अभद्रता का मामला गरमाया। कार्रवाई न होने पर डॉक्टर ने रात में मेडिकल करने से किया इनकार। टिकैतनगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में डॉक्टर से अभद्रता और धमकी देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई न किए जाने से नाराज डॉक्टर ने भी अपनी कलम की ताकत दिखाते हुए रात में पुलिस टीम द्वारा लाए गए मेडिकल परीक्षण को करने से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम करीब 4:54 बजे टिकैतनगर के सभासद राजकुमार रावत दवा लेने के लिए सीएचसी पहुंचे थे। ड्यूटी पर मौजूद फिजिशियन एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शकील अहमद ने उन्हें बताया कि इमरजेंसी कक्ष में पर्चा नहीं बनाया जाता, बल्कि मरीज की समस्या सुनकर सीधे आवश्यक दवा उपलब्ध कराई जाती है। इसी बात को लेकर कथित रूप से सभासद नाराज हो गए और डॉक्टर को देख लेने तथा मंत्री तक शिकायत पहुंचाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। आरोप है कि करीब 2 घंटे बाद रात लगभग 7:30 बजे अमित शुक्ला नामक व्यक्ति नशे की हालत में अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर के केबिन में जबरन घुस गया। उस समय डॉक्टर भोजन कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बैठने की बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। डॉक्टर का आरोप है कि उन्हें धमकाया गया और मंत्री का नाम लेकर दबाव बनाने की कोशिश की गई। घटना की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आने की बात कही जा रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। घटना के बाद डॉक्टर शकील अहमद ने थाना टिकैतनगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। अस्पताल में मौजूद कुछ मरीजों और कर्मचारियों ने भी डॉक्टर के समर्थन में बयान दिए हैं। डॉक्टर ने उच्च अधिकारियों को भेजी शिकायत में कहा है कि यदि चिकित्सकों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल नहीं मिला तो वह इस्तीफा देने पर भी विचार कर सकते हैं। वहीं पुलिस कार्रवाई में देरी से नाराज डॉक्टर ने शनिवार देर रात बड़ा कदम उठाया। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम किसी व्यक्ति का मेडिकल कराने सीएचसी पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर ने मेडिकल करने से मना कर दिया। डॉक्टर का कहना था कि जब हमारी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती तो हम भी नियम और कानून के तहत ही काम करेंगे। रात में मेडिकल नहीं होगा, सुबह 8 बजे आइए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन दोनों पर सवाल उठने लगे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि अगर अस्पतालों में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिल पाएंगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन अब तक किसी ठोस कार्रवाई की पुष्टि नहीं हो सकी है। SM न्यूज 24 टाइम्स से संवाददाता सुहेल अहमद अंसारी के साथ उस्मान चौधरी की रिपोर्ट। देखिए पत्रकार महोदय, मामला जो है कुछ नहीं था। मामले को करने के लिए 2 लोग यहाँ आए थे। उनकी क्या मंशा थी वो तो वही जान पाएंगे। ना उनके साथ कोई मरीज था, ना उनको कोई तकलीफ थी। पहले आए, मुझे नहीं पता वो सभासद थे, बाद में मुझे ज्ञात हुआ इस बात का। वो आए, कहने लगे कि पर्चा नहीं बन रहा है, तो वो लगभग 4 बजे के आसपास आए थे। तो मैंने कहा पर्चा तो सुबह 8 से 2 बजे तक बनता है, आप बताइए क्या तकलीफ है, मैं आपको दो खुराक दवा दिला देता हूँ, फिर सुबह आइएगा, पर्चा बनवा लीजिएगा, कुछ जांच होगी तो वो करा देंगे। इस बात पे वो कुछ नाराज हुए और उन्होंने टिप्पणी करके उल्टी पुल्टी बात कि मैं सीएमओ सर नहीं और ऊपर करूँगा, ये है वो है। मैंने कहा आप अपना काम बताइए, आप हमें लगता है कि आप विवाद करने की नीयत से आए हैं, ये मैंने उनसे कहा। उसके बाद वो उल्टी पुल्टी बातें करते हुए चले गए। मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो राजकुमार सभासद जी हैं। तो उसके बाद 2 घंटे के बाद एक व्यक्ति आते हैं। मैं उधर खाना खा रहा था, मेरा खाना भी छूट गया, मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि वो कुछ शराब के नशे में थे। हर इंसान को यहाँ पता है, शराब के नशे में उन्होंने हल्ला गुल्ला किया। मैं बाहर निकल के आ गया तो उनका आपत्ति ये था कि आप इस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ खाना खा रहा था अधीक्षक साहब के रूम में, और वॉशरूम नहीं है इसमें, और वॉशरूम भी गया था मैं, तो मैं खाना खाने के लिए वहाँ बैठा हुआ था और हमारे फार्मासिस्ट यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने फिर उसके बाद उल्टी पुल्टी बातें की, शराब के नशे में थे। हमारे फार्मासिस्ट से, हमारे स्टाफ से, हमसे कि हम आपको चेक करने आए हैं। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि आप कैसे हमको चेक करने आए, आप अपना काम बताइए, आपका काम क्या है, वो हम आपका कर देते हैं। इस पे उन्होंने मारने की और धमकी और हमारे चीफ फार्मासिस्ट मिश्रा जी के उसमें जो है फ़ोन पे उन्होंने कहा, इस तरह की बात की, उल्टी पुल्टी बात की और तमाम तरह की बातें करते रहे। लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई थी। हम लोगों ने इस तरह की कोई काम नहीं किया। हमने अपना प्रार्थना पत्र
माननीय SHO महोदय को दिया है। बाद में जब उनके जाने के बाद ये पता चला कि उनका नाम अमित शुक्ला है और वो अपने आप को पत्रकार महोदय बता के गए, ठीक है, लेकिन वो नशे में धुत थे। उनको यही नहीं पता था वो किस नियत से आए थे, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ना उनके साथ कोई मरीज था, ना वो किसी का इलाज कराने आए थे। उनका वर्ड था कि हम आप लोग को चेक करने आए। हमने आपत्ति किया कि आप जो है हम लोग को कैसे चेक कर सकते हैं, हमें माननीय मंत्री जी, माननीय आपके चेयरमैन साहब या हमारे CMO सर, DM सर, SDM सर ये आके चेक कर सकते हैं। आप किस बात का चेक करने आए हैं, वो भी नशे में हैं आप। इस बात पे विवाद हुआ, फिर वो भाग खड़े हुए, फिर हमें ये पता चला कि वो उनका नाम अमित शुक्ला है। तो इससे हम लोग बहुत मतलब आहत हैं कि एक सरकारी कार्य में मरीज जहाँ यहाँ हमने भर्ती किया था, और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ अपने इस जिले में, मुझे लोग जानते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। 14 साल की नौकरी में कोई एक कमीशन की दवा मैंने नहीं लिखी, ना किसी दवा की कमीशन ली है, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो मैं इससे आहत हूँ, और अगर मैंने अपने सुपरिटेंडेंट साहब को, CMO साहब के स्टेनो साहब को और SHO साहब को बता दिया है, यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, कार्रवाई नहीं होगी तो मैं फिर अपना ये है कि मैं इस नौकरी से त्याग पत्र भी दे सकता हूँ, जैसा वो लोगों ने कर चुका है, किया है पहले। डॉक्टर YP मौर्य अभी यहाँ से गए, उसी इंसान ने उनसे विवाद किया था और उनको उनके मतलब उनको भी अपशब्द उल्टे पुल्टे बात कहे और मुकदमेबाजी भी उसमें हुई। बाद में उसने माफ़ी मांगा, उस नाम उनका नाम राजकुमार ही था, जो आज फिर आए थे विवाद की। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने ही अमित शुक्ला को शराब के नशे में यहाँ भेजा है।